आज 15 फरवरी को हम निफ्टी या बैंक निफ्टी या और शेयर्स निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखते हैं आगे मार्केट में क्या मोमेंटम किस तरफ जा सकता है और शेयर बाजार हमारा क्या डायरेक्शन ले सकता है। ये वीडियो मैं एक सप्ताह बाद बना रहा हूँ कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। आइए देखते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी जैसे मैंने पहले बताया था कि लोअर लो लोअर हाइज बना रही है और हर ट्रेंड पे प्रीवियस जो फॉल है वो शार्प होता जा रहा है। आप देखेंगे जैसे इसको यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगा, पूरे ट्रेंड को इस वाले ट्रेंड को ख़त्म करने में। एक शार्प पुल बैक आया, फिर इसको काफ़ी टाइम लगा, फिर एक शार्प पुल बैक आया, पर इसको इससे कम टाइम में नीचे आ गया। तो इट मीन्स सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पैनिक बढ़ता जा रहा है और एग्जिट लोग लेते आ रहे हैं लॉस बुक करके और नीचे नीचे घबराहट बढ़ रही है। तो ये ट्रेंड का लास्ट फेज चालू हो सकता है जो इसको एक लास्ट फाइनल डाउन फॉल ला सकता है। जो कहीं भी हमारा जो पहला टारगेट था, अगर वीकली चार्ट्स में करूं इसे, तो कहीं पे भी ये 21,800 22,000 के आसपास आ सकता है। ये 22,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट्स, 22,200 या 21,800। अब यहाँ पे जो इतना कंजेशन है ये इसको सपोर्ट का काम देगा। ये जो पोर्शन है तो ये 21,800 आता है। 21,800 पे ये ट्रेंड एक बार को रुकना चाहिए और यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डेली के अंदर इसके मोमेंटम धीरे धीरे ये जो पुल बैक का एक क्राइटेरिया होता है, ये इंट्राडे के अंदर ही उस पुल बैक को ख़त्म कर रहा है। जैसे थर्सडे को ये ऊपर गया, मैंने अपने मैसेज पे सबको लिखा, तो नीचे आ गया और फिर ये नीचे गया, क्लोजिंग 23,000 के नीचे दे दी जो एक क्रूशल सपोर्ट थी। ये 23,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर इसको ऊपर जाना है तो कल की जो कैंडल है रेड, जो इसका अपर पार्ट है 23,133, इसको क्रॉस करे और ये फिर 225 या 250 के जोन में जाके क्लोज दे, तो एक बार को ये वाला ट्रेंड हॉल्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। 22,800 का लेवल। और इन एनी केस ये अगर इस लेवल से ऊपर निकल जाता है, ये जो हमारी कंजेशन जोन है 22,350 380 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो एक बार को ये ट्रेंड ऊपर जा सकता है। पर ये सब प्रोसेस होते हैं जब अप ट्रेंड चल रहा हो, उसके अंदर ये करेक्शंस हो। पर ये डाउन ट्रेंड बन गया क्योंकि मूविंग एवरेजेस सारे क्रॉस ओवर नेगेटिव हो चुकी हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है पर बहुत कम है। तो इसलिए अभी हम डाउन ट्रेंड ही समझ के चल रहे हैं कि सेल ऑन राइज पे हैं। अभी हम बाइंग जोन में नहीं आ रहे। अगर बाइंग करते हैं तो विद इन 1 और 2 डेज जो भी प्रॉफिट आता है बुक कर लेते हैं। अगर माइनर लॉस में होते हैं तो एग्जिट कर लेते हैं। चलिए निफ्टी देख लिया अब हमने, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिव में निफ्टी के अभी उतनी नहीं गिरी है, पर इसका पैटर्न जो है हमने देखा था, हेड एंड शोल्डर बना के उतरा था और इसने पुल बैक लिया, पुल बैक फेल हो गया। बहुत अच्छा चांस था इसको इस टाइम में, जो इसके इस जोन में क्लोज कर लेता अगर 50,600 के ऊपर, तो फिर ये पूरे बाजार को चेंज कर देता, मोमेंटम इसका अब ट्रेंड में आ जाता और बहुत तेज होता। पर क्योंकि पैटर्न ने इसको रेस्पेक्ट दिया, नीचे डाउन ट्रेंड खुला है, पुल बैक ओवर हो गया,
अब जैसे इसके ये दो जो लेवल ये रेस्पेक्ट कर रहा है, जहां तक है ये सरवाइव नहीं करेगा 48,700। जैसे 48,700 टूटता है तो ये फिर इसका जो जर्नी है, ये वाला पोर्शन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो हमने इसको प्रीवियसली मार्क कर रखा है तकरीबन 45,000 और 45,500 बीच में कहीं पहुंचेगा। तो कॉशियस रहिएगा, जैसे ही 48,700 ब्रेक होता है तो अपने बैंक की पोजीशन जो भी आपके पास है वो थोड़ा हल्का कर लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी नीचे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब बाकी शेयर्स भी देख लेते हैं। HDFC बैंक, ये और ICICI बैंक, ये दो बैंक है जो बैंक निफ्टी को संभाले हुए हैं। और निफ्टी अगर ये भी गिरना चालू है तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को बहुत तेज नीचे ले जाएंगे। रिलायंस देखिए, रिलायंस ने अपनी एक 3 दिन क्लोजिंग दे रहा है 1225 के नीचे, जो काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये होल्ड नहीं कर पाता, 1200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो इसके लिए बहुत बेरिश हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था वीकली में भी ये लाइन बहुत रेस्पेक्ट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को 2017 से। अगर इसके नीचे जाता है तो काफ़ी डीप जाता है, फिर एकदम बाउंस बैक बहुत तेज करता है। और पिछले कई साल से इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे 3 दिन क्लोज आ रहा है तो कंफर्मेशन इसको हम देंगे कि 1200 नीचे क्लोज कर दे। अगर 1200 नीचे क्लोज कर देता है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड का लीडर यही होगा, इन्फोसिस। IT और फार्मा में जैसे बता रहा था कि IT और फार्मा अब फॉल को लीड करेंगे, तो अब इसकी फार्मा ने लीड करना चालू कर दिया डाउनफॉल को, निफ्टी और निफ्टी को। अब ये IT सेक्टर लेके जा रहा है इसको। ये पूरी कोशिश करेगा प्रीवियस लो तोड़ के नीचे जाने की। तो हमारे लिए काफ़ी एक बुकिश नॉलेज के हिसाब से ये पैटर्न काफ़ी नीचे ट्रेड करना चाहिए, इसको ले जाना चाहिए। LNT का मैंने बताया था आपको कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, थोड़ा इनने क्लोज नीचे दिया, पुल बैक लिया, सरवाइव नहीं हुआ, नीचे आ गया, तो ये अब काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक पैटर्न को, इस पैटर्न को हाई लोज बन रहे थे, अब इसने तोड़ दिया लोअर लो लोअर हाई करके। TCS ने भी अपना, मैं दिखाया था ये तोड़ देगा, तोड़ दिया इसने और नीचे जा रहा है। अब इसमें छोटे छोटे 1-2 दिन के पुल बैक खा सकते हैं, पर ट्रेंड इसका डाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर सारे नेगेटिव आ गए। ITC ये मैंने आपको दिखाया था। अब आप इसमें देखिए, हम सीधा कप हैंडल देखते हैं। इसमें देखिए ये एक ओवल शेप बनाई, एक ये हैंडल शेप बनी, तो एक कप हैंडल फॉर्मेशन हो गया उल्टे नेगेटिव फॉर्म के लिए। तो इसका जो ये इस बेस लाइन से यहाँ तक का जो हाइट है वही हमने टारगेट रखा है इसका। तो 366 या 370 या 360 के बीच में कहीं ये अप्रोच करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, जैसे ट्रेंड लाइन तोड़ेगा ये अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। भारतीय एयरटेल एक मजबूत है भी यहाँ पे, या तो एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ये जैसे 5 कैंडल्स हो गई हायर हाइज बनाते हुए। अगर ये नहीं बनती तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनने की तैयारी कर रहा है। प्रीवियस हाई से कोशिश करी इसने, अगर हम इसको फिबोनाची में देखें तो एग्जैक्ट डबल टॉप वाली फॉर्मेशन हो सकती है। अगर 5 दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है उस, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है वो एक ही कैंडल में कट जाएगा,
1677 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये ब्रेकआउट फेल, और ये फिर नीचे की तरफ जर्नी डबल टॉप बना के उतरने की स्टार्ट कर देगा। एक्सिस बैंक पुल बैक इज ओवर, नीचे आ गया है, सर्वाइव कर रहा है, पर अगर जरा सा भी इसमें प्रेशर आया तो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। SBI पुल बैक इज ओवर, हेडिंग टुवर्ड्स इट्स टारगेट। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है। 3250 3220 के आस पे जाके रेजिस्टेंस फील करता है, उससे नीचे आ जाता है, वहीं से इसको प्रेशर आके ये नीचे आया था। अब ये इस जोन में आएगा 2770। अगर ये सरवाइव कर गया तो फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया और इस लाइन के नीचे आ गया 2680 के नीचे ट्रेड करेगा, क्लोजिंग दे गया 1 या 2 दिन, तो फिर इसमें नेगेटिव क्रॉस ओवर्स हो जाएंगे और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कोटक बैंक फिर ये अपने उस जोन पे आ गए जहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिलती है, फिर ये दोबारा नीचे आने के पूरे पूरे चांस पे आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये देखिए पुल बैक आया, डाउन ट्रेंड में पुल बैक शार्प आते हैं, उसी तरह से फिजल आउट हो जाते हैं, खत्म। बजाज फिनसर्व इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था बहुत बड़ी रेंज से निकला है, ये इसका बहुत अच्छा टारगेट है ऊपर, काफ़ी अच्छी जर्नी है। बस एक ही इसमें डर होता है ऐसे माहौल में जब मार्केट के अंदर मार्केट में चाहिए तो जो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, क्योंकि जो नीचे जा चुके उसमें बेचने में डर होता है, जो ट्रेडर होते हैं उन्हें उसमें डर होता है कि कहीं पुल बैक ना आ जाए। इनके अंदर क्लियर स्टॉप लॉस मिला होता है कि जो हाई है इससे ऊपर जाएंगे तभी हम शॉर्ट काटेंगे, इसमें शॉर्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। NTPC सारे PSU सेक्टर्स अपनी पुरानी रैली फिजल आउट कर चुके हैं और अपने बहुत नेगेटिव क्रॉस ओवर में डाउन ट्रेंड कंफर्म करके नीचे की रैली में जा रहे हैं। पुल बैक खत्म, ये नीचे चल पड़ा। टाटा मोटर्स कोशिश करी 3-4 दिन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, 725-26 को तोड़ने की हायर साइड में, फेल हो गया, नीचे चल रहा है। अब इसका अगर यहाँ पे 700 ऊपर क्लोजिंग आ जाती है वीकली तो एक बार को चांसेस है ऊपर आ जाए, अदरवाइज काफ़ी डाउन ट्रेंड इसमें बचा हुआ है। सन फार्मा देखिए इसने पूरी कोशिश करी, जान लगाई बचाने की अपने आप को, पर ये ट्रेंड लाइन तोड़ चुका। नेकलाइन इसकी नेकलाइन तोड़ने के बाद इसका टारगेट काफ़ी नीचे का है। हम इसको पूरा तकरीबन ये यहाँ तक आना चाहिए 1500 तक, अगर आता है तो। पर क्योंकि फार्मा सेक्टर सारे नेगेटिव हो गए। मारुति बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाकर टच हो गया है, अब 3 दिन से होल्ड कर रहा है, या तो एक बड़ी कैंडल बने निकल जाए ऊपर, 2 कैंडल में निकल जाए, अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है फिर फॉल हो जाएगा, अगर इस लो को तोड़ता है तो फिर फॉल हो जाएगा। ये देखिए कंफर्म डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गए, सारे क्रॉस ओवर्स नीचे आ गए, बस ये एक ब्लू लाइन का जो क्रॉस ओवर हो जाएगा तो इसे काफ़ी नीचे ले जाएगा। पावर ग्रिड अगेन है सरकारी कंपनी, सारी रैली खत्म, ये अपना एक तरह से बिल्कुल यू शेप डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कोई इसमें साइन नहीं है किसी भी तरह का पुल बैक का, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। टाटा स्टील एक अटेम्प्ट नीचे गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट, अगर ये सेकंड अटेम्प्ट को कल पार कर जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज फेल हो गया तो एकदम सडन फॉल चालू हो जाएगा। टाइटन पिछले हाई को टच नहीं करा जो इसने बनाता था, लोअर हाई बनाया, अभी अगर ये तोड़ देता है तो लोअर लो बन जाएगा,
डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाएगी। डबल टॉप फॉर्मेशन का जो टारगेट होगा कहाँ तक जा सकता है, तो हमारे थ्योरी जो बुकिश नॉलेज के हिसाब से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से तकरीबन इस रेंज को हम नीचे मान लेते हैं कि वो रेंज नीचे शिफ्ट हो जाएगी और वो रेंज का लोअर पार्ट वो यहाँ तक आना चाहिए। सीमेंट शेयर साइडवेज है, एक रेंज में ऊपर आते हैं, वहां से बिकवाली आती है, नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे से खरीदारी आती है। देखिए अडानी पोर्ट डाउन ट्रेंड के अंदर पैटर्न बनाया, लोअर लो लोअर आएगा यहाँ से, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ जाने के लिए। एशियन पेंट्स पुल बैक्स आर ओवर, फिर अगेन डाउन ट्रेंड में है, फिर जैसे प्रेशर आएगा तो एकदम नीचे आ जाएंगे, कोशिश होगी इनमें। कोल इंडिया के सरकारी कंपनी सारी रैली फिजल आउट हो चुकी, सब एग्जिट मार रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी रैली और कितना तेजी से फॉल हो रहा है इसका। ओएनजीसी अगेन सरकारी कंपनी, कोई रेस्पाइट नहीं, कोशिश करी, छोटे छोटे अटेम्प्ट लिए, सब फेल। बजाज ऑटो कितनी बढ़िया पुल बैक लिया, 4 दिन में काफ़ी मूव हुआ, उसका 90% हो चुका, जैसे लो तोड़ेगा नीचे चल पड़ेगा। एसीसी सीमेंट फिर ये बेस बनाया, उसको रेस्पेक्ट करा, अब उससे नीचे फिर जा रहा है चालू। तो डाउन ट्रेंड में छोटी छोटी रैलीज रिलीफ रैली के तौर पे आती हैं। अगर आप कुछ खरीद लें तो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, फिर दोबारा मिलेगा। जैसे अब ट्रेंड में क्या होता था, आपने कोई शेयर खरीद लिया, गिर गया, वो फिर ऊपर आ जाता था, आपको अच्छे प्रॉफिट से निकल जाते थे। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है तो आप कोई शेयर बेच दें, थोड़े दिन अगर हो सकता है ऊपर आए, तो कुछ दिनों बाद अपने बेचे हुए रेट से नीचे मिलेगा। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में भी सेम पैटर्न सब में हो रहे हैं, कमजोर कमजोर कमजोर। ये अशोक लेलैंड है, ये साइडवेज है, कोशिश कर रहा है भागने की, पर प्रेशर इतना ज़्यादा है मूविंग एवरेज का, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। अगर क्लोज देता तो अगले दिन से गिरने लगता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता था, पर फिसल आउट हो गया। बीपीसीएल अगेन सरकारी कंपनी, कोई रेस्पाइट नहीं। जब भी कोई प्रीवियस हाई घटेगा तभी मानेंगे कि अब ट्रेंड या अच्छा पुल बैक स्टार्ट हो गया। ब्रिटानिया, ये देखिए एक अटेम्प्ट लिया, फिर नीचे, जैसे अब इसके नीचे 4837 483 के नीचे जाएगा, 30 के नीचे, फिर इसमें सब डाउन आ जाएगा। सिप्ला डाउन ट्रेंड कंफर्म कर चुका है, बहुत ज़्यादा अब इनके पास पावर है बाजार को गिराने की। डिवीज लैब अगेन है फार्मा कंपनी, रेंज बाउंड है, जैसे इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग आता है, ये बचा लिया था यहाँ से, फिर नीचे आता है तो क्यू आर बचाएगा नहीं बचाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। डीएलएफ, ये मैंने बताया था आपको, ये रेंज से ब्रेक डाउन हो रहा है। अब रेंज से ब्रेक डाउन हो रहा है, इधर साइड होता है, ये तो ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट मीन्स हेडिंग टूवर्ड्स वेरी लोअर प्राइस। आयशर मोटर देखिए, मैंने आपको बताया था ये फेक कैंडल है, विदाउट वॉल्यूम थी, ऊपर खुला, नीचे आता चला गया। अभी इस रेंज के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा, एक रेंज है, बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, ये सारे लो जोड़ दिए। अगर इस रेंज के नीचे क्लोज हो जाता है 2-3 दिन, 4593 4590 क्लोजिंग आ जाती है, जो अब तक आई नहीं है कभी भी, तो इसके लिए काफ़ी बेरिश हो जाएगा। एस्कॉर्ट्स, अब इसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लोअर लो लोअर हाइज बनेंगे, और आप देखिए बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, गिरने में उससे 1/4 टाइम में नीचे आया था। गेल सरकारी कंपनी, ग्रासिम अगेन पुल बैक इज ओवर, दोबारा लो बनाने की तरफ जा रहा है। HDFC लाइफ, क्रॉस ओवर्स आर नेगेटिव, शार्प पुल बैक्स आते हैं,
रिलीफ रैली है, कोई बड़ा प्लेयर एकदम प्राइस उठाता है, एकदम सारे अपने बुक करता है, निकल जाता है। तो इसको ऐसे शेयर्स को ना तो खरीदें, ट्रेड करना है तो वेट करें हायर प्राइस का, वहां निकलें। हीरो मोटो न्यू लोज बन रहे, काफी बेरिश पैटर्न है। अब देखिए ये 3790 पे बच रुक गया तो ठीक, अदरवाइज फिर इसके लोअर प्राइस आ जाएंगे। हिंडाल को ये कोशिश कर रहा है बचाने की अपने आप को, पर क्रॉस ओवर्स आर नेगेटिव। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, हाइज कम होते आ रहे हैं, लोज उठते आ रहे हैं, हाइज नीचे होते आ रहे हैं, मतलब लोअर हाइज हो रहे हैं, हायर लोज हो रहे हैं। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिस तरफ भी निकलेगा काफी तेज निकलेगा, पर क्योंकि क्रॉस ओवर्स नेगेटिव है तो ऊपर के चांसेस बहुत कम है। इंडसइंड बैंक देखिए, मैंने बताया था इसके ऊपर निकलेगा, एक पुल बैक लिया, अब इसने पुल बैक को खत्म करके नीचे की तरफ जा रहा है। आईओसी कोई रेस्पाइट नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जेएसडब्ल्यू ये देखिए, ये एक पैटर्न बना रहा है। अगर ये 3 दिन से इस लेवल से निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, इस लाइन के ऊपर 1000 के ऊपर, और ये हाई काट जाता है 1025 का, तो इसके अंदर बहुत अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है। पर ये ऑलरेडी बहुत टॉप पे है, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में रखूंगा कि हाईज तेज करते हैं, लोअर कर देते हैं, लो बना देते हैं, फिर लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं। तो अब जैसे क्रॉस ओवर्स इसके यहाँ पर क्लोज हो गए हैं, अगर इस क्रॉस ओवर्स के नीचे अगर 5-7 दिन बंद हो गया तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे एकदम। नेस्ले पुल बैक इज वेरी शार्प, फिजल आउट। एसबीआई लाइफ पुल बैक इज वेरी शार्प, फिजल आउट, साइडवेज है, मूविंग एवरेज कूल डाउन हो जाएंगे, फिर दोबारा अपने लो की तरफ आ जाएगा, फिर अपने ये रेंज पे आ गया, हायर एंड पे। अब यहां से ये क्लोजिंग अगर दे देता है 2-3 दिन ऊपर तो बहुत अच्छा इसमें अप ट्रेंड आ सकता है। ये देखिए कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर, शोल्डर, फिर ये हेड, फिर ये शोल्डर। अब इसको अगर ऊंचा जाना है तो इस शोल्डर का हाई जो है 1736, इसके ऊपर क्लोजिंग ले तो ये बहुत तेज हो जाएगा, अदरवाइज इसमें नेगेटिव ट्रेंड पूरे चांसेस है नीचे जाने के। और जैसे ये 1625 के नीचे जाता है तो इसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड चालू हो जाएगा। यूपीएल इसने बहुत अच्छा पुल बैक लिया, ब्रेकआउट लिया, देखिए कितना अच्छा हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट लिया। अब इसको जाना चाहिए बहुत अच्छे ऊपर, पर नीचे आ जाता है, और इस पैटर्न में नीचे आ जाता है। किसी भी चांस में अगर ये लो टूट जाता है 533 530 का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये। विप्रो देखिए, ये अब ऊपर जिस फोर्स से जा रहा था अब उस फोर्स से नहीं जा रहा है, यहाँ पे धीरे 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 फिजल आउट हो रहा है। अब पुराना लो इसका जो प्रीवियस लो है 300 रुपये है, अगर उसको भी हम एक बार को मान लें कि साइडवेज का लो है, तो ये जो लो है 280, इसके नीचे इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे हमारे एनालिसिस है। कैसा लगा प्लीज़ एनालिसिस का बारे में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई शेयर के बारे में पता करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सारे मेरे कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट का ओवरव्यू है कि किस तरफ मार्केट का मोमेंटम हो सकता है अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइसेस।